आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए आरआरसी एनआर नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई थी, जिसका कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका था। एंड फाइनली यहाँ पे ज्वाइनिंग अपडेट जो होती है, वहाँ ज्वाइनिंग का स्टेटस जारी होता है। बाद में जो भी यूनिट आप शॉर्टलिस्ट होते हैं वो आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाते हैं एंड सारी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी आपको वहाँ पे जाके करानी होती है। तो आरआरसी एनआर की तरफ से ज्वाइनिंग के लिए मेल आना, ऑफर लेटर आना स्टार्ट हो चुका। उसके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी भेजे गए जो आपको बनवा के ले जाना होगा। तो उसी के बारे में पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप लोग भी शॉर्टलिस्ट हुए तो एक बार अपना मेल जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हैं, आप लोगों को क्या क्या ले जाना होगा उसे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म है, ओथ है यहाँ पे, ठीक है। ओथ का आपको बनवाना पड़ेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का रूप है, और आपका एक ऑफर लेटर जो आपको बनवा के ले जाना है। ऑफर लेटर आपको साथ में ले जाना है। इसमें कई कैंडिडेट्स का, जैसे देखिए यहाँ पे है ना, डीजल लुधियाना है, लुधियाना का है, फिर आप यहाँ देखिए एक्ट अप्रेंटिसशिप का है। तो इस तरह से आप भी इसमें अपना चेक कर सकते हैं कि आप इसमें शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या लेके जाना है, फिर इन तीनों चीज़ों कैसे बनवाना है उसके बारे में इसी वीडियो में आपको हम बता देंगे। तो देखिए, पहला काम आपका होगा, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, आप लोग अपना apprenticeshipindia.gov.in पोर्टल पे 100% प्रोफाइल कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और इसके प्रिंट के साथ ही आपको फिरोजपुर डीआरएम ऑफिस में रिपोर्ट करना है। कहाँ जाना है? फिरोजपुर डीआरएम ऑफिस में आपको जाना होगा, ठीक। पोर्टल पर आईडी प्रूफ में अपना पैन कार्ड की रंगीन प्रति अपलोड करें, ठीक। कलर्ड फोटो इसकी अपलोड करेंगे आप लोग apprenticeshipindia.gov.in पे। पोर्टल पर अपनी 10th की मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट की भी रंगीन प्रति ही अपलोड करें, ये भी बोला गया। अगर आपने ब्लैक एंड वाइट मान लीजिए किया भी है तो आप चाहें तो उसे चेंज भी कर सकते हैं, लॉगिन करके एडिट करके उसे चेंज कर लीजिएगा। पोर्टल पे अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए। पोर्टल पर अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम जो भी है, ये सब भिन्न होने की दिशा में आपको एक एफिडेविट जो है वो भी मान्य यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। तो आप पोर्टल पे क्या करिए, सेम जैसा आपके 10th के मार्कशीट सर्टिफिकेट में है वैसा आप करके ले जाइए, ठीक। अपना आईटीआई की मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी आपको क्या करना है, रंगीन में अपलोड करना है। पोर्टल पे अपना 10th का प्राप्तांक, पूर्णांक, साथ ही बोर्ड, विद्यालय का नाम, ये सब कुछ आपका सही रहना चाहिए। तो कलर फोटो आपको ले जाना है एंड जो आपने उस पर अपलोड किया कोशिश करिए वही ले जाइए, साथ में खुद का हस्ताक्षर भी करना है, ठीक। ऑफर लेटर के साथ आपको एक बॉन्ड बनवा के ले जाना है। अपना बैंक अकाउंट के साथ एक कैंसिल चेक आपको ले जाना होगा। चलिए, चेक अगर नहीं, बैंक पासबुक की कॉपी भी आप ले जा सकते हैं। 3 कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको ले जाना है। और जो भी दस्तावेज हैं आवश्यक, 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट, आईटीआई की मार्कशीट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी है तो उसका सर्टिफिकेट जो भी है, उनकी एक फ़ोटोकॉपी सहित आपको जाना है, ओरिजिनल प्लस एक फ़ोटोकॉपी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जनरेट है तो पोर्टल पे दर्ज ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में अपने साथ लेकर जाएं। ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट आपका वहाँ साइन होगा तो आपको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको ले जाना है। ये उपरोक्त आवश्यक निर्देश आप लोगों को दे दिए गए। अब इसके नीचे आप देखेंगे तो ये है यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट जो आपको ज्वाइनिंग के लिए भेजा गया है। इसमें आप देखें जो शर्तें हैं क्या हैं। 1 साल की प्रशिक्षण अवधि होगी, ठीक। आपको रेलवे ने स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र सत्यापन इत्यादि होने की शर्त पर है ये, ठीक है। शारीरिक योग्यता, संतोषजनक प्रगति दिखने में असफलता या दुर्व्यवहार अगर होता है तो आपको अप्रेंटिसशिप से निकाला भी जा सकता है। या अगर आप ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग छोड़ना चाहते हैं तो आपको प्रशासन की ओर से दिया गया भत्ता व ट्रेनिंग का खर्चा प्रशासन को नियमानुसार देना पड़ेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, आप बीच में इसको अगर छोड़ते हैं उस केस में, ठीक। बाकी सभी मूल प्रमाण पत्र, फोटोकॉपी आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी। आपको अपने प्रशिक्षण स्थान पर रहने का प्रबंध स्वयं करना होगा, रहने की व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र साथ लाने, जिनमें से एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा जारी व दूसरा किसी राजपत्रित अधिकारी, विधायक, सांसद द्वारा जारी किया होना चाहिए। अब राजपत्रित अधिकारी में आप अपने जिले के नोडल आईटीआई के प्रिंसिपल से अपना जारी करवा सकते हैं। आप अपने इंटर कॉलेज में अगर पढ़ रहे थे वहाँ के प्रिंसिपल से भी जारी करवा सकते हैं। एंड एक फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, वो भी आप लोग बनवा लीजिएगा, ठीक है। प्रशिक्षु को निर्धारित प्रशिक्षण की समाप्ति पर रेलवे में नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है, केवल आपको अप्रेंटिसशिप के अधीन 1 वर्ष का प्रशिक्षण ये दिया जा रहा है। ये चीज़ें यहाँ पे बता दी गई। आपको कब जाना है, देखिए किसी को 28 को जाना है, ठीक, 28 जनवरी को, किसी को 2 फरवरी को जाना है। इस तरह से डेट सबकी अलग अलग है। आप अपने नाम के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपके ऑफर लेटर में कब की डेट दी हुई है। अगर आप इस अवधि के 15 दिनों तक, यानी 28 से लेकर 15 दिन का और समय है, तब तक आप रिपोर्ट नहीं करते तो आपका प्रशिक्षण रद्द माना जाएगा। आपको इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी जाएगी। जब भी आप जा रहे हो तो मूल प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक के साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और 2 प्रमाणित प्रति और 6 फोटो अवश्य ले आए। यहाँ 6 फोटो लिखा है, वहाँ 3 लिखा था, तो ध्यान रखिए सबकी 2 फोटोकॉपी ले जाइएगा। इस पत्र के साथ चरित्र प्रमाण पत्र, पूर्वकालिक फॉर्म, कैरेक्टर अटेंडेंस जो एंटीसीडेंट फॉर्म है वो,
और खाली फॉर्म की 2 फोटोकॉपी करवा, कृपया इस खाली फॉर्म की 2 फोटोकॉपी करवाकर 2 फॉर्म को काले या नीले बॉल पेन से पूर्ण रूप से भरकर साथ लाएं। ठीक है, ये भी करना है, इसकी 2 कॉपी आपको ले जानी है। यह ज्ञात रहे किसी भी स्थिति में चरित्र प्रमाण पत्र की पुलिस से रिपोर्ट नकारात्मक आती है, आपके द्वारा दी गई कोई जानकारी या सर्टिफिकेट गलत या फर्जी, तो आपको वापस करा जा सकता है। ठीक, आपसे अनुरोध है अप्रेंटिसशिप पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन नंबर सहित प्रिंट लेकर आएँ। अपनी अप्रेंटिसशिप की प्रोफाइल का आप प्रिंट आउट जरूर ले जाइएगा। ठीक, प्रशिक्षण पर भेजने में 4 से 5 दिन लग सकते हैं, इसलिए अपना खर्च आपको रहने का, बाकी अरेंजमेंट आपको वहाँ पे खुद करना होगा डीआरएम ऑफिस के आसपास। आपको एक शपथ पत्र कार्यालय में जमा करना पड़ेगा कि आपको उपरोक्त शर्तें स्वीकार हैं, ये भी आपको एक वहाँ पे बॉन्ड जो है साइन करके देना पड़ेगा। मुझे उपरोक्त शर्तें स्वीकार हैं, यहाँ आप साइन करेंगे और इसको वहाँ पर डेट डाल के आप जमा कर देंगे, यही आपका एक तरह से शपथ पत्र है। ठीक है, में देखिए कुछ कैंडिडेट्स को 29 को बुलाया गया, इसी तरह से यहाँ पे 28 से लेके स्टार्टिंग शुरू हो गई है और अलग अलग डेट पे सभी को ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे बुलाया जा रहा है। अब ये है आपका अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक, जिससे आपको बनवाना है। यहाँ सबसे पहले तो आपको अपना एक फ़ोटो चिपकाना है। ठीक है, अब इसमें आपको किसी भी तरह की गलत सूचना पेश नहीं भरनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या है, देखिए पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में आपको लिखना है। अगर किसी भी स्टेज में आपने अपने नाम में कोई परिवर्तन किया है उसे भी आप यहाँ पे जरूर मेंशन करेंगे। सबसे पहले आपको सरनेम लिखना है, फिर आपको यहाँ पे नाम लिखना है। मान लीजिए आपका है नाम प्रवीण कुमार है, तो आप यहाँ कुमार, अगर सरनेम है तो कुमार, यहाँ पे प्रवीण। अगर आपका प्रवीण कुमार शर्मा, वर्मा, यादव, तिवारी कोई भी नाम है तो यहाँ पे उपनाम, यहाँ पे आप फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम लिख देंगे। नहीं है मिडिल नेम तो कोई बात नहीं। पूरा पता आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है घर का पूरा पता, यहाँ पे आपको लिखना है, जिसमें आपका गाँव, थाना, जिला, जो भी घर की गली संख्या, ये सब कुछ है आप लिख सकते हैं। कोशिश करिए इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको भरना है, दोनों में आप भर दीजिए, चलेगा ये। ठीक है, यदि मूल रूप से वो सब तो पाकिस्तान के निवासी आप हैं नहीं तो सब आपको कुछ देना नहीं है। स्थानों का विवरण जहाँ जहाँ आप रहे हैं वो आपको यहाँ देना है। अगर शुरू से लेके अभी तक आप अपने जहाँ भी आपका एड्रेस वहीं रह रहे हैं तो वही देंगे। अगर आपने कभी एड्रेस चेंज किया तो किस डेट से कहाँ तक कब तक रहे हैं वो आपको यहाँ पे देना होगा। परिवार के आपको सदस्यों का पूरा विवरण देना है। पापा का नाम पूरा यहाँ पे आपको लिखना है, उनकी यहाँ पे पूरा नाम देना है। उनकी राष्ट्रीयता जन्म से क्या है, जन्म स्थान उनका क्या है, व्यवसाय वो काम क्या करते हैं, वर्तमान उनका डाक का पता क्या, अस्थायी पता क्या है। ठीक, मदर का पूरा नाम एंड सारी डिटेल देनी है, पत्नी अगर हैं तो, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है इसे। नीचे भाई अगर हैं तो उनका डिटेल आपको देना है, जो भाई उनका नाम लिख के आगे उनका लिखेंगे डिटेल। बहनें हैं तो उनकी भी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। ठीक, अगर कोई विदेश में पढ़ रहा है तो वो भी सूचना आपको देनी, नहीं तो छोड़ देना है। फिर यहाँ पे आपको अपनी नेशनैलिटी इंडियन, डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है, प्रेजेंट एज कितनी है, मैट्रिक जब आप कर रहे थे 10th तब आपकी आयु कितनी थी, यानी 10वीं जब आप कर रहे थे तब, जन्म स्थान जिला जिसमें स्थित हैं आप इस समय, किस राज्य से हैं आप, मूल रूप से किस जिले और राज्य के हैं। ठीक, करंट में कहाँ हैं, जन्म स्थान कहाँ है और मूल रूप से कहाँ के, वो सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, आपका धर्म क्या है, जो चीज़ें इसमें ना समझ आए आपको ना, आप उसे खाली छोड़ के भी ले जा सकते हैं, वहाँ पे वो लोग भरवा देंगे, बट मैक्सिमम चीज़ें आप कोशिश करिए भर लीजिएगा। ठीक, नहीं तो प्रिंट आउट तो आप लेके साथ में जाइएगा ही। अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति से हैं तो आप यहाँ पे हाँ लिखेंगे। नेक्स्ट 15 वर्ष की आयु से 15 साल के जब आप हो गए उसके बाद आपने किस किस संस्थान में कब कब पढ़ाई की है वो आपको देना है। जैसे आपने 10वीं की, 12वीं की, ITI की, जो भी की उसका आपको यहाँ पे डिटेल देना है, कब आपका एडमिशन हुआ, कब आपने छोड़ा और एग्जाम आपने कौन सा पास किया, उत्तीर्ण परीक्षा का नाम क्या है वो देना है आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने GIC से पढ़ाई की, एडमिशन डेट, छोड़ने की डेट और परीक्षा आपने कौन सी पास की वो आपको यहाँ पे देना है। इसी तरह से केंद्रीय या राज्य सरकार या अर्ध सरकारी किसी में अगर आप यहाँ पे काम किए तो उसका आपको डिटेल देना है। ये सब चीज़ें मैक्सिमम आपकी खाली जाएंगी। कभी गिरफ्तार किए गए, हाँ ना करके इन सब का आपको आंसर देना है। ठीक, इसके नीचे सारी ये क्वेश्चन हैं, इनका आपको आंसर फिल करना है। 2 जिम्मेदार व्यक्ति, ठीक है, जिनको आप जानते हैं उनका आपको पूरा नाम और उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देना है। ठीक, नेम विद एड्रेस है, 2 व्यक्तियों का नाम उनके एड्रेस के साथ आपको देना है। ठीक, इसके नीचे अभी आप प्रमाणित करेंगे, यहाँ पे डेट प्लेस डालेंगे और अपना यहाँ हस्ताक्षर कर देंगे, ये आपको वहाँ पे जमा करना है। ठीक, अब ये एक प्रमाण पत्र है जो किसके द्वारा साइन होना चाहिए, केंद्रीय या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी। तो आपके जो भी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे, ITI के प्रिंसिपल, वो भी इस पे साइन कर सकते हैं। या दूसरा क्या है, किसी एक के द्वारा है, जहां उम्मीदवार उनके माता पिता संरक्षक सामान्य निवासी उस चुनाव क्षेत्र के सांसद सदस्य अथवा राज्यसभा विधानसभा सदस्य के जो हों वो करें, या उपमंडल मजिस्ट्रेट करें, जो सब SDM होते हैं वो करें, या मजिस्ट्रेट जो तहसीलदार होते हैं वो करें, या स्कूल कॉलेज संस्थान के प्रधानाचार्य करें, मुख्य अध्यापक जहां उम्मीदवार ने आखिर में अध्ययन किया वहां से आप करा सकते हैं।
ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से करा सकते हैं, पोस्ट मास्टर से, या पंचायत इंस्पेक्टर जो होते हैं उनसे आप इस पर साइन करा सकते हैं, जिस पे इस तरह से लिखेंगे प्रमाणित किया जाता है इनको मैं इतने इतने सालों से जानता हूँ। यहाँ अपना सिग्नेचर, पदनाम और एड्रेस डालेंगे, साथ में अपने कार्यालय की यहाँ पे मोहर भी लगाएंगे। ये चीज़ भी आपको ले जाना है, इसको आपको खाली छोड़ देना है, ठीक है। दूसरा यहाँ देखिए क्या है, ओथ ऑफ एलिगेंस, ठीक, इसको आपको भरना है। ओथ गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए है। ये डेजिग्नेशन, अफर्म दैट आई विल बी फेथफुल एंड बियर, यहाँ अपना डेजिग्नेशन में अप्रेंटिसशिप डालेंगे, यहाँ अपना नाम, यहाँ पापा का नाम, एंड यहाँ सिग्नेचर, नेम, एड्रेस डालेंगे, अपना डेट एंड प्लेस डालेंगे, और इसको वहाँ पे आपको जमा करना है। इसकी भी आप 2 कॉपी रख लीजिएगा। और आपका एक करेक्टर सर्टिफिकेट आता है जिसे आपको बनवाना है। ये एक प्रारूप है आपका, इस पर आपको सिग्नेचर कराना है, जिसमें देखिए क्या है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा जारी होने की स्थिति में आवश्यक नहीं कि वह फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से जानता हो, लेकिन यह प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व उन्हें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए जिसके आधार विश्वास प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वह सत्य है। मतलब यहाँ जरूरी नहीं 12 महीने से जानता है ऐसा वैसा, फर्स्ट क्लास अगर मजिस्ट्रेट है तो, अदरवाइज 12 महीने कम से कम ऐसा होना चाहिए आपको कोई जानता हो। तो एक तो आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से यहाँ पे बनवाना है इसको। दूसरा करेक्टर सर्टिफिकेट आपको क्या करना है, किसी गेस्टेड ऑफिसर से बनवाना है, ठीक, जो आपको कम से कम 1 साल से जानते हो। वो आपके आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई के प्रिंसिपल हो सकते हैं, या आपके इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, जहाँ से आप बनवा सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको, 2 करेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवा के देना है, ठीक। इन्हीं के बेसिस पे फिर आपका वहाँ पे सिलेक्शन होगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।